हेलो गाइस, स्टडी आईडी चैनल पर एक बार फिर प्रवीण धारीवाल के साथ आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, से पहली जो वीडियो हमने शुरू की थी उस वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आप तक पहुंचाई। आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 आज सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 का पहले जो क्वेश्चन जो यहाँ पर मेंशन है, जो दिया है, वो जो आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है। पहले क्वेश्चन में दिया है इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में राइट एंगल एट B। इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ चीज़ें इतनी इजी हैं जो बहुत ही आसान है। अब जैसे इसने क्वेश्चन में मेंशन किया है, कहा है कि ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है ABC। चलो जी, इसने ये भी मेंशन किया है यहाँ पर राइट एंगल एट B। जो आपका राइट एंगल है 90 डिग्री का कोण है, वो आपका कोण B है। फिर इसने कहा है आगे B यहाँ पे है AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कहाँ A हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर A यहाँ पे है तो B और क्या आ गया तीसरा पॉइंट आपका C। अगर आपका A, एक बात तो आपको नोट विशेष तौर पर नोट करनी है, अगर आपका A यहाँ है तो फिर बेस हो जाएगा आपका ये और परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा आपका ये। अगर आपका A यहाँ पर है तो फिर A आधार जो बेस है वो ये बन जाएगा और परपेंडिकुलर बन जाता है आपका ये। तो डिपेंड करता है कि ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर है। बेस पर अगर ये पॉइंट है तो बेस वही माना जाता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को हम बढ़ाते हैं सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन अब सॉल्व इसको करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन वो देता है, इसने गिवन में क्या है दिया है, क्या दिया है इसने आप देखना है। AB जो क्वेश्चन में दिया वो आप देखिएगा 24 सेंटीमीटर एंड BC 7 सेंटीमीटर। AB आपका 24 ये और BC आ जाता है आपका ये। अब जैसे ट्रायंगल के अंदर हमें दिख रहा है कि ट्रायंगल में इस ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स है। 2 साइड्स इसने यहाँ पर मेंशन कर दी, लेकिन तीसरी साइड आपकी मेंशन नहीं है। और इस साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस या कम। और मैंने इससे पहले वीडियो में बताते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए लाल अपॉन कका, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, लाल अपॉन कका। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वालों के क्या, PB पंडित बद्री प्रसाद हर हर गंगे बोल। ठीक है, ये इंग्लिश वालों के लिए है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर 3 ऊपर है, 3 नीचे है, यहाँ पे 6 रेशो है, दोनों जगह है। यहाँ पर पहले पे होता है साइन, दूसरे पे कोस, तीसरे पे टैन, और साइन के नीचे कोसैक, इसके नीचे सैक, और यहाँ पे होता है कोट। ठीक इसी तरह से यहाँ पे साइन, कोस, टैन, कोसैक, साइन के नीचे क्या होता है कोसैक, फिर यहाँ होता है सैक, और फिर यहाँ होता है कोट। ठीक है, कुछ इस तरह से हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम के रूल्स को फॉलो करेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम के रूल को फॉलो करेंगे। अब जब जैसे ही ऐसे क्वेश्चन की आपकी डायग्राम, ऐसे क्वेश्चन की आकृति, ऐसे क्वेश्चन का डायग्राम आपको बनाना पड़ जाता है, तो 2 साइड इसने मेंशन किया, तीसरी साइड को आपको फाइंड करना होता है। और तीसरी साइड क्या है आपकी, हाइपोटेनस या कर्ण। क्या कह रहे हैं उसको, ट्रायंगल ABC। ठीक है, AC क्या है आपका, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर। और AB की जगह क्या आपका 24 का स्क्वायर और प्लस इसका 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाता है आपका 576, और इसका होता है 49। अब दोनों को प्लस कर देते हैं, कितना आ जाता है 625, और क्या आ जाता है आपका AC 25। ये आपके आ जाते हैं 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हम जो ट्रायंगल की तीसरी साइड है, थर्ड साइड है, उसको भी हम आप इस फॉर्मूले के माध्यम से फाइंड कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में कि जब ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स फाइंड हो जाती है, तीनों साइड्स आपको पता है, तीनों साइड आपको ज्ञात हो जाती है, तो फिर आपको करना क्या है, फिर आपको क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है कि जो वैल्यू इसने फाइंड करने के लिए कहा, इसने कहा साइन A की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो कर दीजिएगा, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, कर दीजिएगा। अब इसने कहा फाइंड क्या करना है आपको, साइन A। चेक कीजिए A यहाँ पे है तो बेस आपका A परपेंडिकुलर A।
साइन ए क्या होता है, एल अपॉन ए या पी अपॉन बी, ठीक है। तो पी एल अपॉन ए के, या हिंदी मीडियम में ऐसे कह सकते हैं पी अपॉन एच, हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एल की जगह क्या आपका 7, के की जगह या एच की जगह है 25, ये आपका साइन ए का आंसर बन जाता है। फिर कहता है कोसे, चलो जी हम कोसे भी निकाल लेते हैं। कोसे क्या होते हैं, यहाँ पर देखो बीच में ए अपॉन के, हिंदी मीडियम वाले के ए अपॉन के, और इंग्लिश मीडियम वाले बी अपॉन एच, ठीक है। तो बी क्या है आपका 24 और एच क्या है ये भी आपका आंसर आ जाता है। अब बात करता है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट के जो दोनों आंसर हैं आपके क्लियर हो गए। सेकंड पार्ट के जो दोनों आंसर है देखें यहाँ साइन सी। अब यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, साइन सी, सी आपका यहाँ है तो बेस आपका ये है, परपेंडिकुलर ये चेंज हो जाता है साइन सी के लिए। ये सी क्या है, सी के लिए बेस ये और परपेंडिकुलर ये, तो क्या आपका वही ए अपॉन साइन के लिए ए एल अपॉन के या पी अपॉन एच। अब यहाँ क्या है परपेंडिकुलर आपका 24 और एच क्या है 25। आपका ये हाइपोटेनस या कर्ण वही रहेगा, लेकिन ये चेंज हो जाती है बस। और कोस सी के लिए क्या बन जाएगा आपका, कोस सी के लिए वही ए अपॉन के फॉर्मूला आपका है, या पी अपॉन एच, और वैल्यू क्या है पी की ए, ठीक है, कोस ए के लिए, ठीक है। कोस ए के लिए ए अपॉन के या बी अपॉन एच, ए क्या है आपका ये और एच क्या है 25। इस तरह से आपके 4 जो इसने पार्ट्स दिए हैं, 2 पार्ट्स इसने इस क्वेश्चन के अंदर दिए हैं, दोनों ही आपके सोल्व हो जाते हैं। बस ध्यान आपको रखना है, अगर आपका ए यहाँ है तो बेस ये, परपेंडिकुलर ये, और अगर आपका ए यहाँ है तो बेस ये और परपेंडिकुलर ये दोनों ही चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ जाती हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो जाता है। दोनों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों ही पार्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं।